नतेन राज परितोषः क्षुधा शांतिर्वा। नमस्कार मित्रों। ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 32वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र है वो कहता है नतेन राज परितोषः, अर्थात नहीं उसके द्वारा राज की संतुष्टि, क्षुधा शांतिर्वा, अर्थात या क्षुधा शांत होती है। क्षुधा से अर्थ है भूख। तो यहाँ पर नारद मुनि मूलतः कह रहे हैं कि नहीं उसके द्वारा, अर्थात भक्ति के द्वारा नहीं राज की संतुष्टि होती है या भूख शांत होती है। तो ये जो बात यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं वह पिछले सूत्रों के संदर्भ में कह रहे हैं। तो पिछले सूत्रों में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। और फिर उन्होंने कहा कि जो संतुष्टि हमको घर प्राप्त करने में या राज प्राप्त करने में या भोजन प्राप्त करने में होती है, उसी प्रकार की जो संतुष्टि है वह हमें भक्ति में भी होती है। अर्थात भक्ति जो है वह फल रूप उसी प्रकार से है जैसे जो राज प्राप्त करना फल माना जाता है या जो भूख का मिट जाना फल माना जाता है। तो उसी प्रकार से भक्ति जो है वह भी वैसा ही फल रूप है, किंतु वो कहीं अधिक श्रेष्ठ फल है तुलना में भोजन प्राप्त कर लेने के या राज प्राप्त कर लेने के। अब यहाँ पर जो है नारद मुनि फिर भी जो है सचेत कर रहे हैं कि परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ये सोचने लगें कि भक्ति के द्वारा जो है व्यक्ति को राज की संतुष्टि हो जाएगी या उसकी क्षुधा मिट जाएगी। ऐसा नहीं है। तो क्या होता है वास्तव में, आप अपने चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि अच्छा हम तो जी भगवान शिव के भक्त हैं या हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, हम देवी के भक्त हैं, इस प्रकार से। और फिर आप देखिए कि वो क्या सोचते हैं कि इनकी पूजा करके हमको धन मिल जाएगा या हमको राज्य मिल जाएगा या हमारी जो सभी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। ऐसा ही तो सोचते हैं लोग। अब आप देखिए जैसे वैष्णो देवी जाते हैं लोग तो क्या सोचते हैं कि अच्छा माता के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, जो कि बात बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर के दरबार में जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं लौटेगा। किंतु लोग लेके क्या आते हैं, वहाँ से लेके क्या आना चाहते हैं। कोई इसलिए जाता है कि अच्छा मेरा पुत्र हो जाए तो इसलिए चलो मैं तीर्थ यात्रा कर लेता हूँ, या इस भगवान को जो है मैं इतना चढ़ाता हूँ ताकि मेरे को पुत्र प्राप्त हो जाए। कोई कहता है कि यार मेरा घर बन जाए, तो घर बन जाएगा तो मैं जो है अपने इस देवी के यहाँ पे जाऊँगा और वहाँ माथा टेक के आऊँगा। कोई सोचता है कि मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए तो मैं इधर जाऊँगा और ये लेकर के आऊँगा और ईश्वर को ये दूंगा या वो दूंगा। तो लोग वास्तव में जब भक्ति कर भी रहे होते हैं तो वह संसार के रूप में भक्ति कर रहे होते हैं कि मैं ये संसार में कुछ प्राप्त कर लूँ। अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी भी मंदिर में जाएंगे और कुछ चढ़ावा देंगे तो वो किसी कामना से जो देते हैं तो वो कामना में जो मांगते हैं वो मूलतः संसार ही मांगते हैं कि मेरा बेटा हो जाए या मुझे राज प्राप्त हो जाए या मैं किसी किसी जो परीक्षा है उसमें अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, या मैं मेरा मेरा पुत्र जो है मेरा वो कुछ प्राप्त कर ले, या मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसी प्रकार की जो बातें होती हैं उन्हीं को लेकर के लोग जो है मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि जो है उसके प्रति सचेत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो वास्तविक भक्ति है वो ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति के द्वारा जो है राज परितोष या भूख मिट जाती है, शांत हो जाती है। यदि आप इस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं कि मुझे ये संसार में कुछ प्राप्त हो जाए तो वो भक्ति वास्तव में फिर ईश्वर की भक्ति नहीं है, वह संसार की ही भक्ति है वास्तव में। तो यदि आप ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं और ईश्वर से संसार मांगते हैं कि मेरा पुत्र हो जाए या मेरा घर बन जाए या मेरे पत्नी का ये रोग है ये ठीक हो जाए या मेरे बेटे का की नौकरी लग जाए, तो आप वास्तव में भक्ति जो कर रहे हैं वह तो उसी विषय की कर रहे हैं ना। आप राज प्राप्त करने के लिए जो भक्ति कर रहे हैं तो आप राज की भक्ति कर रहे हैं। या आप यदि अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की, तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भोजन की भक्ति कर रहे हैं। तो जो वास्तविक भक्ति है वो ये नहीं है। वास्तविक भक्ति जो है वह इनसे अलग है कि वो वहाँ पे इस प्रकार की कामनाएं नहीं होती हैं कि राज की संतुष्टि मिले या शुद्धा शांत हो जाए या अन्य कोई भी सांसारिक कामना जो है वह पूरी हो जाए, वो नहीं है। अपितु ऐसा लग सकता है कि जैसे जब हमारे को कुछ प्राप्त करना होता है संसार में और हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक संतुष्टि अनुभव होती है। तो वही संतुष्टि जो है वह भक्ति में भी अनुभव होती है। किंतु जब हम संसार के आधार पर उस संतुष्टि को प्राप्त करते हैं तो संसार तो परिवर्तनशील है, आज ऐसा है तो कल वैसा है। तो जब तक हमारी कामना के अनुसार संसार रहता है तब तक तो हम शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। किंतु जैसे ही वह कामना जो है वह पूरी नहीं होती है तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं।
और दूसरी बात ये कि यदि हमारी एक कामना पूर्ण हो जाए तो फिर अन्य कामनाएं उत्पन्न होती हैं। और संसार में तो विशेष रूप से, वैसे संसार में सभी स्थानों पे ऐसा ही है कि मान लीजिए आपने कोई कामना की और आपकी वो कामना पूरी हो गई, तो उससे बड़ी कामना उत्पन्न होती है। अब यदि संसार में आप कामना करते हैं तो संसार में और बड़ी बड़ी कामना उत्पन्न हो जाएंगी, परंतु उनकी पूर्ति हो या ना हो इसमें इनकी आपके लिए कोई वो प्रत्याभूति नहीं है कि वो होंगी ही पूरी, गारंटी नहीं है कि पूरी हो जाएंगी वो। परंतु यह ही कामना यदि हम ईश्वर की ओर लगाएं, ईश्वर को प्राप्त करने में लगाएं, तो वो ईश्वर की भक्ति है। और वहाँ पे वो कामना में वृद्धि हो तो वो और भी अच्छा है। जितनी अधिक कामना ईश्वर प्राप्ति की बढ़ती जाएगी उतना ही अधिक जो है जीवन में रस आता चलाएगा, उतना ही अधिक जो है आपको जो भक्ति का रस है वो मिलने लगेगा, उतना ही अधिक मिलता चला जाएगा। और ये जो कामना है ईश्वर प्राप्त करने की कामना, इसकी पूरे होने की प्रत्याभूति 100% है। 100% गारंटी है कि ये पूरी होगी यदि आपकी श्रद्धा जो है वह वह शुद्ध है, तो वो पूरी होगी ही होगी। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि भक्ति जो है वह स्वयं फल रूप है। ठीक जैसे जब हमको भोजन प्राप्त हो जाए तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से भक्ति प्राप्त हो जाए तो भी हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। किंतु भक्ति जो है उसमें ये राज परितोष या शुद्धा की शांति नहीं है। यदि वो सोच के आप भक्ति कर रहे हैं तो फिर आप राज परितोष की भक्ति कर रहे हैं या आप भोजन की भक्ति कर रहे हैं। जो वास्तविक भक्ति है वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को प्राप्त करने की भक्ति है। उसमें फिर ये सब नहीं होता है। तो कामना वहाँ पे केवल ईश्वर को प्राप्त करने की है, ईश्वर के साथ में जुड़ने की है। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, बस यह ही चलता है उसमें, और कुछ नहीं चलता है। और यदि आप ईश्वर के आगे माथा टेकते हैं ये सोच के कि अच्छा मुझे संसार प्राप्त हो जाए, तो फिर आप वास्तव में संसार की भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर नारद मुनि जो है वह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।